आज से लगभग 2 साल पहले सन 2022 में दो दोस्तों के साथ ऐसी दिल दहला देने वाली भूतिया घटना घट गई कि आप कभी भी ये कहानी को ध्यान से सुनने के बाद कभी भी ढंग से हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए, नाइट आउट करने के लिए निकल जाए। हमारे चैनल में नाइट आउट से जुड़ी हुई ढेर सारी कहानियाँ आप लोगों के सामने आती रहती है और इस तरह की कहानियाँ सामने लाने का मकसद यही होता है कि बहुत सारे लोगों को रात बेरात अनजान सुनसान जगहों में घूमने का बहुत शौक़ होता है। एक पर्टिकुलर एज ऐसी होती है जिस एज में लोग अपने दोस्तों के साथ, वो क्या कहते हैं दिल्ली वाली भाषा में, गेड़ी मारने पहुंच जाते हैं और फिर उसी दौरान उनके साथ अजीबोगरीब चीज़ें घटने लगती है। कई बार ये अजीबोगरीब चीज़ें हमारे इंसानी दुनिया से ही रिलेटेड रहती है, तो कई बार पैरानॉर्मल दुनिया से। विवेक, अमन, दीपक और करण, ये चारों पक्के दोस्त थे। ऐसे ही गेड़ी मारने जाया करते थे, दिल्ली के पास में ही रहा करते थे। मतलब कैसे बताऊँ मैं, एग्जैक्टली उनकी लोकेशन का नाम नहीं ले सकते, तो आप दिल्ली ही मान के चलो, दिल्ली के ही रहने वाले थे। लेकिन इनका जो घर था वहाँ से 5-7 किलोमीटर बाद प्रॉपर हाईवे या जंगल शुरू हो जाया करता था। ठीक है भाई, ये लोग जब कभी भी मौका मिलता था, वो जो जंगल, जिस जंगल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जाकर दारू पीते थे। अपनी अपनी स्कूटी से जाते थे। इनके पास टोटल 3 स्कूटी थी, 4 लड़के थे और जाते थे और मस्त वहाँ पर पीते थे। और जब थोड़ी सी इन्जॉयमेंट कंप्लीट हो जाती थी, थोड़ी उतरने जैसी भी हो जाती थी, तब जाकर अपने घर लौटा करते थे। यानी घर लौटने में कई बार ये 2:30-3 बजा दे रहे हैं। घर वाले भी इनसे बड़े परेशान थे और कई बार पुलिस वालों ने पकड़ के इनको चालान भी मारे थे, वो ड्रिंक एंड ड्राइव वाला जो केस होता है। लेकिन ये सुधर नहीं रहे थे। ऐसी एक दिन की बात है, नवंबर का टाइम रहा होगा 2022 की। ये लोग आज ही प्लान किए कि चलो भाई आज भी पियेंगे वहाँ पर बैठकर। तो ये लोग जितना भी इनका कोटा था दारू का, वो लेकर गए। चखना वखना सब जो भी सामान खाने पीने का रखना सब लेकर गए। वहाँ पर अपनी मस्त से चटाई बिछाए हैं और आज तो कुछ तो भी भूतिया टॉपिक पे बात निकल गई और एकदम गहन विचार के साथ तो वो लोग उस टॉपिक को डिस्कस करने लगे। 8:30 बजे से पीना शुरू किए थे और 12:30-1 बज गए। इनकी बातें तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन दारू ख़त्म हो गई। बड़े टेंशन में आ गए यार, साला बात बात में ज़्यादा चढ़ी नहीं है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस करना रह गया है। इसकी कहानी बाकी, उसकी कहानी बाकी है और रात के लगभग 1 बजे का समय हो गया है। पिएंगे, बैठेंगे, आज चाहे 4, 4:30, 5 क्यों ना बज जाए, आज तो पूरा माहौल बना है, इसको एंजॉय करके ही जाएंगे। तो बोले कैसा करें। तो इतने में विवेक जो था वो कहता है कि भाइयों टेंशन मत लो, मुझे मालूम है यहाँ से थोड़े आगे जाके एक छोटी सी बस्ती है, उस बस्ती में एक आदमी ब्लैक में रखता है अपने पास। मैं जाता हूँ, पैसे देता हूँ और उसको लेकर आ जाता हूँ। बोले ब्लैक में रखता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। वो बोलता है अरे वो उस दारू की दुकान में ही काम करता है और वो अपने पास थोड़ी लाकर रख लेता है। वो दारू की दुकान के मालिक के साथ उसे कुछ तो भी होगा भाई, लेकिन वो अपने को दे सकता है। वो बोला तुम लोग बैठो, तुम तीनों, मैं फटाफट स्कूटी से जाता हूँ, लेके आता हूँ। तो सबने बोला अच्छा चलो, अच्छी बात है, विवेक का माहौल नहीं है अभी, विवेक ने अपनी कहानी सुना दिया, अपन तीनों का माहौल बना हुआ है, विवेक को जाने देते हैं। विवेक अपनी स्कूटी स्टार्ट किया और जू 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 करके निकल गया। ये लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं। विवेक को गए हुए आधा घंटे हुए, 1 घंटे हुए, 2 घंटे हुए, अब लगभग रात के 2:15 बज रहे हैं, 2.25 घंटे हो चुके हैं। विवेक ने बोला था कि यहीं पास में, थोड़ी आगे ही रहता है। थोड़ी आगे बोलने का सेंस था यही, मुश्किल से 5 मिनट जाने को लगेगा, 5 मिनट आने को लगेगा। लेकिन 2.25 घंटे हो गए और विवेक पिया भी हुआ है। तो इनको चिंता हुई कि क्या मैटर है यार, विवेक को गए हुए बहुत देर हो चुकी है। फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन लगाए, विवेक का मोबाइल स्विच ऑफ। इनको बड़ी टेंशन हुई, बोले स्विच ऑफ हो गया मोबाइल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अमन जो था वो कहता है कि एक काम करो, तुम दोनों भी बैठो, मैं दूसरी स्कूटी लेकर जाता हूँ। 3 स्कूटी थी ना इनके पास, एक स्कूटी छोड़ दिया। मैं दूसरी स्कूटी लेकर जाता हूँ और उसको देख कर आता हूँ कहाँ गया होगा। आगे जो बस्ती है उसका अंदाज़ा है मुझे, उसके रास्ते का। भले ही मैं वहाँ तक गया नहीं हूँ, लेकिन उस रास्ते में जाऊँगा तो समझ में आ ही जाएगा कि कहाँ पे क्या है। इन लोगों ने बोले हाँ भाई जा जा जा। अपन तीनों नहीं चलते, हम दोनों बैठते हैं यहीं पे। फिर तीनों उठ जाएंगे, फिर वो आ ही रहा होगा, पूरा माहौल उठ जाएगा ना अपना। हम दोनों बैठते हैं, तुझे देख क्या। तो फिर ये अपनी स्कूटी उठाए और गए भी जू 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 करके।
वो बस्ती वाली रास्ता दिख गया इसको, वो घर वर भी दिख गए, घर पर पूरे बंधे हुए, एक बस्ती क्रॉस हो गई, फिर दूसरा एरिया लग गया, दूसरी रोड लग गई। इसने बोला शिट यार वो कहीं दिखा नहीं, कहाँ चले गया है ऐसा। वो इधर उधर देखते हुए जा ही रहा है, नज़र मारते हुए जा रहा है कि साइड वाइड में कहीं दिख जाए, स्कूटी रोक के खड़ा हो। कितने में इसकी स्कूटी के सामने एक बुढ़ा आदमी आता है और जूम करके बहुत ज़ोर से ब्रेक मारता है, स्कूटी पूरी लहरा जाती है और जो स्कूटी का जो मिरर था ना, साइड मिरर होता है, वो बुढ़े के हाथ में लग जाता है खट से करके। और ये बहुत बूढ़ा था, लगभग 85-90 साल के आसपास का। तो इसने हड़बड़ा के रोका, स्कूटी लगाया और तुरंत उस बुढ़े आदमी के पास गया। अंकल जी आप ठीक तो हैं, आपको लगी तो नहीं? तो बुढ़ा हंसता है मुझे क्या लगेगी ये सब चीज़ों से, जब लगना था तब तो लग गई। तो ये बोलता है मतलब? बोला कुछ नहीं बेटा, ज़्यादा ध्यान मत दो। कहाँ जा रहे हो तुम इतनी हड़बड़ी में? ये बोलता है अंकल जी मेरा एक दोस्त वो निकला हुआ था ये पीछे वाली बस्ती में, आगे वाली बस्ती में जाने के लिए, कहीं तो भी जाने के लिए निकला था, हमको बताया नहीं था एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है, हमारा कुछ सामान लेने गया था और अब तक लौटा नहीं है। मैं जहाँ पर हम लोग थे वहाँ से यहाँ तक मुश्किल से 7 मिनट में आ गया हूँ। मेरे दोस्त को 2.25 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अब तक वो कैसे नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मुझे मालूम है तुम्हारा दोस्त कहाँ गया है, तुम्हें कहाँ मिल सकता है। ये बोलता है कैसे आपको मालूम? बुढ़ा आदमी बोलता है मुझे बेटा सब मालूम है, तुम्हारा दोस्त ऐसी ही स्कूटी में निकला था ना? ये बोलता है हाँ अंकल ऐसी स्कूटी थी। अंकल बोलता है वाइट कलर की थी ना? ये बोलता है अंकल आपको कैसे पता वो मेरा दोस्त है? बोलता है सब बताता हूँ, पीछे ही मेरा छोटा सा घर है, थक गया हूँ ना, बूढ़ा हूँ, खड़े खड़े ज़्यादा बात नहीं कर सकता, चलो मेरे घर पे बैठो, सब बताता हूँ। तुम्हारा दोस्त मुसीबत में है, मुसीबत से निकालना है ना उसे बाहर। ये बोलता है अंकल बताइए ना प्लीज़ क्या हो गया है? बोलता है आओ आओ आओ। ये फटाफट अंकल के पीछे चले गया, अंकल भी जा रहे थे, ये भी चले गया। अब जैसे ही उस घर के सामने जाके खड़ा हुआ ना, तो इसको बड़ी घबराहट सी हुई कि आदमी कौन है। ये बूढ़ा आदमी मेरे दोस्त के बारे में कह रहा है कि मेरा दोस्त एक मुसीबत में फंसा हुआ है, उसे मालूम है मैं कौन हूँ, उसे मालूम है मेरा दोस्त कौन है। हो सकता है ये कोई चाल चल रहा है, मेरे दोस्त को यानी विवेक को पकड़ लिए होंगे, उससे उगलवाए होंगे कुछ ना कुछ, ये चोर लुटेरे होंगे और मेरी भी बैंड बजा देंगे। मैं घर के अंदर नहीं जाता भाई डायरेक्ट, मैं बाहर ही रुकता हूँ। इसने बहाना मारा अंकल अंदर नहीं आ पाऊँगा, थोड़ा अजीब सी घुटन जैसी हो रही है मुझे, मैं यहीं बाहर चारपाई लगी ना आपकी बैठ जाता हूँ, आप भी आकर यहीं पे बता दीजिए। अंकल बोलता है अच्छा ठीक है आया। अंकल अंदर गया, एक पुरानी सी लालटेन उठाया, लालटेन लेकर आया, पुरानी फिल्मों के भूत जैसी है ना, लालटेन लेकर आया, लटकाया है और वो चारपाई के सामने एक छोटा सा स्टूल लगा के वो अंकल भी बैठ गया। इसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है बेटा तुम्हारा दोस्त कहाँ है कहाँ नहीं, उसको जानने से पहले क्या तुम ये जानते हो कि जिस रास्ते से तुम इतनी तेज़ आ रहे थे, उस रास्ते में अभी ठीक 2 दिन पहले एक बड़ा ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था? ये बोलता है हाँ अंकल पता है, वो बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट था, उसमें किसी की मृत्यु भी हो गई ना? अंकल बोलता है हाँ बेटा उसमें मृत्यु हो गई, 2 लोग थे बेचारे, साधारण से लोग, वे गांव के लोग थे। कुछ लड़के पी पा के 4 व्हीलर चला रहे थे और उन्हें उड़ा दिए। बस भाई, उड़ने के बाद जिसकी मृत्यु हुई ना, उसमें से एक जो लड़का है, लोग कह रहे हैं कि वो मरने के बाद भी जिंदा है, वो प्रेत आत्मा में तब्दील हो गया है और आने जाने वाले लोगों को 2 दिन से दिखाई दे रहा है भाई, जब से उसकी मृत्यु हुई है तब से दिखाई दे रहा है, दिन हो रात हो शाम हो, लोग कह रहे हैं कि वो वहीं पर भटक रहा है और वहीं पर तुम उससे टकराए थे, वो तो नहीं दिखाई दे दिया था? ये बोलता है नहीं अंकल वो तो नहीं दिखाई दिया था, लेकिन अब आप प्लीज़ बता दीजिए ना मेरा दोस्त का है। बोले यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जिसकी आत्मा भटक रही थी ना, उसने तुम्हारे दोस्त को पकड़ ली होगी, उसने सोचा होगा तुम्हारा दोस्त भी शराब पिया हुआ था ना, तुम्हारी ही तरह। ये बोलता है हाँ अंकल पिया तो हुआ था। तो बस वो आत्मा ने उसको भी वही शराबी जैसा समझी होगी और पकड़ ली होगी, पकड़ के जहाँ पर तुम मुझसे अभी टकराए थे उसके किनारे में घना जंगल स्टार्ट होता है,
वो घने जंगल में कहीं तो भी रखी होगी। तुम जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँच जाओ, अपने दोस्त को बचाना है तो, नहीं तो पता नहीं तुम्हारे दोस्त का कब भरता बन जाए। इसने बोला थैंक यू सो मच अंकल। ये तुरंत उठा, अपनी स्कूटी में सवार हुआ और उस तरफ जाने लगा। जाते जाते इसने सोचा, पिया तो हुआ था, जाते जाते सोच रहा है, तुरंत नहीं सोचा ये सब अंकल को कैसे मालूम, वो आत्मा मेरे दोस्त के साथ कहाँ पर क्या कर रही होगी, ये सब अंकल को कैसे मालूम। उसने ये नहीं सोचा, लेकिन एकदम तेज रफ्तार से जहाँ पर अंकल बोले थे वहाँ पर गाड़ी घुसा दिया। गाड़ी भी इसकी पेड़ से टकरा कर पहाड़ से गिर गई। जैसे ये गिरा, ये क्या देखता है कि इसका दोस्त, कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ है। उस बड़े से बरगद के पेड़ में ऐसा लटका हुआ है जैसे किसी ने उसका हाथ बांध के रखा है और बेहोश है। मुंह से थोड़ा थोड़ा ऐसा खून टपक रहा है। इसने चिल्लाया विवेक विवेक, तू ठीक तो है ना, तू ठीक तो है ना विवेक, ऐसा करके उसको झंझोड़ने लगा। इतने में उसको क्या दिखाई दिया, उस बरगद के पेड़ की डाल में जैसे बंदर चलते हैं ना, वैसा चलता हुआ एक इंसान आया है। लेकिन उसका चेहरा वहरा इतनी बुरी तरीके से छिला हुआ है कि अंदर की इस तरफ की हड्डियां भी बाहर दिख रही है। वो ऐसे ऐसे करके चल के इसके दोस्त के पास आ रहा है और फिर इसको बड़े गुस्से में देखा। उसकी लाल चमकदार आंखें किसी के भी रूह तक कपा देने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी थी। आज हल्की हल्की रोशनी वाली रात थी, पूर्णमासी कुछ ही दिनों में आने वाली थी, इसलिए काफ़ी ब्राइट सा सब कुछ दिख रहा था। लेकिन इतना भी ब्राइट नहीं था कि ये क्लियर उसका हुलिया दिख जाए, वो जो सामने वाला भूत है या जो भी है। लेकिन वो इतना चमक रहा था अपने आप में, उसका पूरा खून खत्म हो चुका था तो इतना सफ़ेद दिखाई दे रहा था कि किसी और रोशनी की ज़रूरत ना पड़े। वो एकदम इसके दोस्त विवेक के पास आ गया, इसको देखते देखते देख इसको रहा और विवेक के पास आ गया। विवेक का हाथ ऐसा पकड़ा, ऊपर खींच ही रहा था। ये तो कुछ नहीं बोल पा रहा है, ये तो बस काँप रहा है ये सब नज़ारे देखकर। अमन तो काँप रहा है। कितने में वहाँ पर एक जोर की रोशनी चमकी। इस जोर की रोशनी के साथ दिखाई दिया वही बूढ़ा आदमी जो कि पेड़ के बिल्कुल बाजू में खड़ा हुआ दिखाई दिया। ऐसी रोशनी चमकी ना तो इसने ऐसा किया अचानक से। अमन ने, विवेक तो आंख बंद करके गया हुआ है कहीं पे भी, समझ में नहीं आ रहा है विवेक को क्या हुआ है, मर गया कि जिंदा है ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसी रोशनी चमकी तो अमन ने ऐसे अपनी आंख बचाया और जैसी आंख खोला तो क्या देखा, पेड़ के बिल्कुल बाजू में वही बूढ़ा आदमी, वही बूढ़ा अंकल खड़ा हुआ है जिस अंकल ने यहाँ तक का पता अमन को बताया है। वो बूढ़ा आदमी ऊपर देखकर, वो उस डरावने भूत को देखकर कहता है, बेटा चला जा, मत कर किसी को परेशान, जिसकी गलती थी उनको उनके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, इन्हें छोड़ दे। उसने बहुत ज़ोर का चीखा और वहाँ से इतनी ज़ोर की छलांग मारा कि अंधेरे में कहीं वो गायब सा हो गया। ये तुरंत देखा कि ये सब क्या हुआ है, ये क्या था। वो तुरंत जल्दी जल्दी जाके अपने दोस्त को बचाया कि बोला मैं अपने दोस्त को उतार लेता हूँ, फिर अंकल जी का शुक्रिया अदा पूरा करूँगा। कि अंकल जी कौन, बड़े चमत्कारी कोई बाबा है लगता है, कोई तांत्रिक, कोई हेल्प करने वाले, कोई बड़े इंसान है, उनको तो बड़ी वाली पार्टी देने बनती है। उसने ऐसा मन में सोचा, पार्टी मतलब अच्छा भोज वोज कराना बनता है, अच्छे पैसे दान दक्षिणा करना बनता है। वो अपने दोस्त को निकाला, जैसी विवेक उतरा उसने चेक किया, विवेक की सांसें चल रही थी और अब बोला अंकल को थैंक यू, 1000-2000 रुपये देता हूँ। ऐसा पलट के देखा तो अंकल है ही नहीं, अंकल वहाँ पर नहीं है। ये घबरा गया, अंकल अंकल, अंकल का कहीं पे नामो निशान नहीं। इसने बोला शिट ये क्या था, फिलहाल यहाँ से निकलता हूँ अपने दोस्त को लेकर। वो जैसे तैसे करके विवेक को घसीटता हुआ लेकर गया, अपनी स्कूटी में बिठाया, स्कूटी में मतलब बहुत सपोर्ट दे के बिठाया है, और फिर अपने वो दोनों दोस्तों के पास पहुँचा। फिर दोनों दोस्त लोग, फिर सब लोगों ने मिलके ओला वगैरह बुलाए होंगे, हॉस्पिटल लेकर गए। जब इसको होश आया तो उसने बात बताने से इनकार कर दिया। उसने बोला एक्चुअल में क्या हुआ है मेरे साथ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, विवेक ने ये बोला। विवेक ने सिर्फ इतना बताया कि मैं जा रहा था, फुल स्पीड में था, अचानक से मुझे सामने एक शैडो दिखाई दी, मैंने ब्रेक मारा हूँ और फिर मेरी गाड़ी स्लिप हुई। उसके बाद मेरे को नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ। इसके आगे उसने कुछ बताया ही नहीं, सिर्फ डायरेक्टली ये बोला कि मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ पर अपने आप को हॉस्पिटल में पाया हूँ। फिर यहाँ पर अमन ने सब कुछ बताया अपने दोस्तों को, विवेक को, लेकिन अमन की बातों का एग्जैक्टली विश्वास किसी ने भी नहीं किया।
सबने यही बोला, क्योंकि अमन बाय नेचर थोड़ा मजाकिया था, कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा फेंक फाक के चीज़ें बताता था। विवेक फेंकता नहीं था, और विवेक ने तो सिर्फ इतना बोला था कि मुझे एक साया जैसा दिखा, एक परछाई दिखी, मैंने उसको बचाने के चक्कर में ब्रेक मारा, मेरी गाड़ी स्लिप हुई। जो कुछ भी भूतिया बताया या अजीबोगरीब बताया वो अमन ने ही बताया, और अमन ही मजाक का पात्र बना, कोई भी उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन अमन का अभी भी ये कहना है, ये कहानी अमन ने ही लिख के भेजा है कि कोई भाई माने या ना माने, उस दिन मैंने अपनी आंखों से दो आत्माओं को देखा, एक अच्छी आत्मा और एक बुरी आत्मा। अच्छी कौन सी थी, बुरी कौन सी थी, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए हैं। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।